पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे करण और उसके मित्रों ने उस इंसान को हरा दिया था और आखिर में उन्हें विजय भी मिल गई थी। वहीं दूसरी ओर करण की मां बहुत चिंतित हो रही थी क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था, लेकिन सबके समझाने पर वो समझ जाती हैं। अब आगे। माताजी, आप बिल्कुल चिंता ना करें, सब ठीक हो गया है। चलिए अब यहाँ से चलते हैं। ओहो, ना जाने कब ये मुसीबतें आना बंद होंगी। हो जाएंगी, डरपोक कहीं का। हाँ, बिल्कुल सही कहा। यूं ही हंसी मजाक करते हुए सभी लोग वहां से निकल पड़ते हैं। जब सभी लोग घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पर बुलबुल, लव और कुश के माता पिता आए हुए हैं। माँ, पिताजी, आप यहाँ पर? बेटा, 2-3 दिन बीत गए, तुम लोग यहाँ पर थे नहीं तो हमें चिंता हो रही थी। माँ, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम सब बिल्कुल ठीक हैं। देखो, मैं ठीक लग रही हूँ ना? आप सब बैठिए, मैं बताती हूँ क्या हुआ था। इसके बाद करण की माँ उन सभी को सारी बातें बता देती है। देखा, हमारे बच्चे इतनी मुसीबतों से आए हैं और वो भी विजयी होकर। वाह भाई, हमारे बच्चे इतने बहादुर हैं। हमें तुम सब पर गर्व है बच्चों। हम सब लोग तो तुम बच्चों के लिए बहुत परेशान हो रहे थे, परंतु अब हमें इस बात की भी खुशी है कि तुम सब बच्चे होने के बावजूद भी इतना बड़ा कार्य कर रहे हो। मैंने सभी के लिए शरबत बनाया है, घर पर रखा है, अभी लेकर आता हूँ। हाँ भाई, मैं भी मदद करता हूँ, चलो। जैसे ही वे लोग शरबत लेकर अंदर आते हैं वैसे ही चिड़िया को कुछ अजीब सा लगता है। ये मुझे क्या हो रहा है? मेरे अंदर की शक्ति मुझे कुछ बता रही है, लेकिन क्या? तभी करण की नजर चिड़िया पर पड़ती है। क्या हुआ राजकुमारी जी, आप परेशान लग रही हैं? पता नहीं क्यों करण, लेकिन कुछ गड़बड़ लग रही है। वो शरबत, उसमें कुछ तो है। मैं अभी टॉबी को कहता हूँ, वो बता सकता है। तभी करण टॉबी के पास जाता है और उसकी तरफ ले जाता है। टॉबी, राजकुमारी को कुछ आभास हो रहा है, तुम उस शरबत को सूंघ कर बताओ, क्या उसमें कोई गड़बड़ है? ठीक है, मैं शरबत पीने के बहाने से सूंघ लूंगा ताकि किसी को शक ना हो। तो टॉबी शरबत की खुशबू को ध्यान से सूंघने लगता है और सूंघने के बाद उसे कुछ पता चलता है। ये शरबत कोई साधारण शरबत नहीं है, बल्कि जादुई पदार्थ है। क्या हुआ टॉबी? उस शरबत को गिराना होगा, मेरी मदद करो। ठीक है टॉबी, ये लो शरबत, आप सभी लोग पी लो। काफी थक गए होंगे, इससे राहत मिलेगी। हाँ, लाइए भाभी जी। और तभी टॉबी और शुगर दोनों उछलकर सबके हाथों से उस शरबत को गिरा देते हैं, जिससे बुलबुल और लव कुश के माता पिता बहुत गुस्सा हो जाते हैं और दोनों को बहुत डांटने लगते हैं। सब सत्यानाश कर दिया। तभी करमजीत देखता है कि लव कुश और बुलबुल के माता पिता की आंखों का रंग नीला हो चुका है। इनकी आंखों का रंग नीला है, इसका मतलब ये है कि ये लोग उस दुष्ट जादूगर के वश में हैं। हाँ करमजीत, सही कह रहे हो तुम। और करमजीत की ये बातें सुनकर वो चारों करमजीत की तरफ देखते हैं और दूसरी आवाज में सब एक साथ बोलते हैं, हाँ, हम वही हैं जो तू समझ रहा है। हम तुम सबका खात्मा करने के लिए आए हैं। सभी लोग सावधान हो जाओ। सब अपनी तलवार निकाल लो। यकीन नहीं होता, अब यहाँ भी ये सब हो रहा है। और देखते ही देखते उन चारों के चेहरों का हाव भाव बदल जाता है और उनकी आवाज भी बदल जाती है। माँ, आप पीछे रहिए, हमें लगता है कि शरबत के कारण ही इन सबका ये हाल हुआ है। जरूर इन्होंने पहले ही इसे पी लिया होगा। ये सब तो बहुत गुस्से में है और हमें मारने पर उतारू हो चुके हैं। आप सब लोगों को क्या हो गया है? हम सब आपके दुश्मन नहीं हैं, कृपया होश में आइए। हाँ भैया भाभी, आप सभी लोग होश में आइए, ये सभी अपने ही बच्चे हैं। इन सब पर हमारी बातों का कोई भी असर नहीं पड़ रहा है, अब क्या करें? अपने माता पिता का ऐसा हाल देखकर सभी बच्चे दुखी हो जाते हैं, परंतु कर भी क्या सकते थे। हमें यहाँ से जाना होगा, हम इन पर हमला भी तो नहीं कर सकते। जल्दी चलो, सब लोग पीछे के दरवाजे से बचाव करके निकल जाते हैं। तो जैसे तैसे कर वे लोग भागने में सफल हो जाते हैं और घर से दूर भागने लगते हैं। हाँ, शुक्र है बाहर निकल आए। चलते रहो, अभी हमें रुकना नहीं है।
नहीं, रुको, वो देखो सामने। थोड़ी दूर भागने के बाद वो एक बड़े बरगद के पेड़ के पास अचानक रुक जाते हैं और वहां पर देखते हैं कि पूरे गांव के लोगों ने उन्हें घेर रखा है और वो सारे लोग भी बिल्कुल बदले से दिख रहे हैं। ये क्या? ये तो कल्पना से बाहर था। ये क्या हो गया? लगता है पूरा गांव ही ऐसा हो गया है। हे प्रभु, अब क्या होगा? समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करें। अब हमारी सहायता सिर्फ ईश्वर ही कर सकते हैं। हाँ, ये सब लोग मासूम हैं। इन सब में इनकी कोई गलती नहीं है। हम इनका खात्मा भी नहीं कर सकते हैं। करण, आखिर अब करें क्या? ये तो हमारी तरफ आ रहे हैं। अब कहाँ जाएं? हम चारों ओर से घिर गए हैं। तभी गांव की भीड़ इनकी तरफ ही बढ़ने लगती है। ऐसे में उनको कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। तभी अचानक पेड़ से एक सरदार जी उतरते हैं। ओए ओए, चिंता ना करो जी, ਅਸੀਂ ਹੈਂਗੇ ਹਾਂ जी। शेर नाल पंगा और तेंदर नाल दंगा महंगा पड़ सकता है। और इतना कहकर अपनी मुट्ठी खोलता है और उसकी मुट्ठी में एक चमत्कारी मिट्टी होती है। तो वो उस मिट्टी को भीड़ की तरफ फेंक देता है और उनमें से कुछ लोग सही हो जाते हैं। वाह, ये तो कमाल हो गया। किसी को चोट भी नहीं पहुंच रही। मैं तो क्या सी जी, हुण वेखो जी, सारे सही हो जाएंगे। तो तजिंदर अपनी जेब से और चमत्कारी मिट्टी निकालकर उन पर फूंक देता है, जिससे कुछ और लोग भी ठीक हो जाते हैं। वो देखो, भीड़ में से कोई भागता हुआ आ रहा है। हाँ, पर कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। फिक्र ना करो जी, वो तो मेरी धर्मपत्नी हो गया, सुनीता कौर। और वहां भीड़ में से सरदार जी की पत्नी सुनीता कौर भी उन सभी के मुंह पर चमत्कारी मिट्टी फेंकती हुई आती है। अजी जल्दी चलो, सारे बच्चियां नु लेके ਇੱਥੇ जल्दी चलो। हाँ जी, ओ चलो चलो जी बच्चियों, छेती छेती। लेकिन जाना कहाँ है? अजी आगे साडा तांगा ਤੁਹਾਡਾ इंतजार करदा पिया है। तुसी मेरा पीछा करो। तभी वे लोग वहां से चले जाते हैं और थोड़ी दूर पर तजिंदर सिंह के तांगे के पास पहुंचते हैं और वे दोनों सभी को सुरक्षित तांगे पर बैठाकर वहां से चल देता है। बच गए जी 80 सारे लोग कद्दू काट के। हाँ, कद्दू अजी छड्डो छड्डो, ऐ तो इसदा बोलन दा अंदाज है जी। क्यों जी, ਤੁਹਾਨੂੰ चंगा नहीं लगे जी मेरा अंदाज? हाँ, हाय हाय कद्दू काट के। ये देखकर सभी लोग बहुत हंसते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आपका अंदाज तो बहुत ही अच्छा लगा। लगता है आपको कद्दू बहुत पसंद है। ओ जी नहीं जी, एहो जी तो कोई गल नहीं है। वैसे तुसी लोग पंजाबी तो बोल लेंदे हो या ना? नहीं, हम पंजाबी नहीं बोल सकते, लेकिन थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। ओ चलो अच्छा है, मैं हिंदी बोल लेता हूँ फिर। शेर से पंगा और तेंदर से दंगा महंगा पड़ सकता है। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि आखिर सारे गांव वालों को क्या हुआ था। अजी गांव से कुछ लोग मेरे पास आए थे। वो लोग बोल रहे थे कि गांव में सभी लोग अजीब अजीब हरकतें करते पाए और तभी जब मैं देखने गया तो गांव का वो हाल हो गया था। उस पल मेरे दिमाग से कोई उपाय नहीं आ रहा था, लेकिन अब मेरे पास एक कल आ गया है। ये मिट्टी, इसका इस्तेमाल मैंने आप सभी को बचाने के लिए किया था और देखा ना कि वे उन लोगों को धूल चटा दी, क्योंकि शेर से पंगा और तेंदर से दंगा महंगा पड़ सकता है। आपकी हिंदी अच्छी है बहुत। हिंदी च थोड़ी पंजाबी। हाँ, और मैं कह रही सी कि गांव वालों का ये हाल कुएं का पानी पीने बाद होया है, कद्दू काट के। हाँ, गांव के लोग कई दिनों से उस पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनका ए हाल सुबह के 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक रहता है। हाँ, और वो शरबत भी कुएं के पानी से ही बना होगा। हाँ, ये सब उसी जादूगर का काम होगा। उसी ने अवश्य कुएं के पानी को जादुई बना दिया होगा। करण, अब कोई उपाय ढूंढना होगा। इसके बाद सभी लोग सरदार जी के घर पहुंच जाते हैं। सरदार जी, मेरे पास एक उपाय है। हम कुएं के पानी में आपकी जादुई मिट्टी मिला देंगे, जिसके बाद सभी लोग ठीक हो जाएंगे। हाँ जी, काफी चंगा उपाय है जी। बस हम प्रार्थना करते हैं कि ए उपाय काम कर जावे। तो ये काम हमें रात में ही करना होगा। हाँ, वही समय सुरक्षित रहेगा। और तभी सभी लोग रात होने का इंतजार करते हैं। जैसे ही रात होती है और सरदार जी करण, करमजीत, वधिराज गांव में जाते हैं और गांव के कुएं में उस जादुई मिट्टी को मिला देते हैं। वही सुबह होती है और सभी गांव वाले उस पानी को अपने दैनिक कार्य में इस्तेमाल करने लग जाते हैं।
अब आज का दिन हमें इंतजार करना होगा और कल फिर से किसी को गांव में जाकर देखना होगा कि सब ठीक है या फिर नहीं। ओ मैं जाके देख के आऊंगा। तो अगले दिन तजिंदर गांव से होकर वापस अपने घर आता है। अजी वाह पुत्र करण, तुम्हारा जवाब नहीं, क्या योजना बनाई सी। गांववासी तो बिल्कुल चंगे हो गए। फिर मैं कहूंगा जी शेर से पंगा और तेंदर से दंगा महंगा पड़ सकता है। ये सब आपकी वजह से हुआ है। आप ही ने हमें वो मिट्टी दी थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसके बाद करण और उसके सारे साथी वापस गांव में जाते हैं और अब वहां सब ठीक हो गया था। लवकुश और बुलबुल सब अच्छे से अपने माता पिता से मिलते हैं। करण और उसके दोस्तों के इस मजेदार सफर में आगे भी बने रहिएगा हमारे साथ।